आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। गाइस, आज हमारे साथ सौरभ है, सौरभ सिन्हा महापात्रा, बंगाल से और हमारे सुपर 100 बैच से हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है। 9 रैंक है ना? हाँ या सर, 8 है? 9 9 सर, 9। 9 रैंक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सौरभ, आप अपने बारे में बताइए, स्टार्टिंग से बताइए, स्कोर वगैरह बता दो, इंट्रोडक्शन ब्रीफ में दे दो, फिर बातचीत करते हैं। पहले सर थैंक यू सर, मुझे मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आज आपसे पहली बार फेस टू फेस बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, तो ठीक है सर। मैं सौरभ सिन्हा महापात्र, बंगाल के मतलब बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से हूँ सर। और मतलब मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स किया है, और बाकी स्कूलिंग वगैरह तो अब मैं बंगाली मीडियम से ही किया है। तो सीजीएल 20 में प्री में मेरा रॉ स्कोर था 163, नॉर्मलाइज स्कोर था 181.42। 181.42 नॉर्मलाइज होने के हाँ बाद। और हाँ, रॉ नॉर्मलाइज। कितना बताया? 163? हाँ, रॉ 163 था। अच्छा। और सर मेथ्स में था सर 377.25 मेरा। मैथ्स में था 183.5, एंड इंग्लिश में था सर 193.75। हाँ वैसा था। और सर बाकी मैं डिस्क्रिप्टिव में 65 में, तो 65। टोटल बन रहा था, हाँ, 623.67 ऐसा कुछ बन रहा था टोटल। ओके। आपको अब ये सौरभ नाम से तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो आप मॉक टेस्ट देते थे वो हाँ इस नाम से सब मैक्सिमम जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे तो जानते होंगे। तो बताओ क्या नाम है? हाँ, तो मैंने मतलब जब ये टेलीग्राम आईडी प्रिपरेशन वगैरह के लिए जब खोला था, तब मेरा मेरा नाम मैंने लूजर रख दिया था। क्योंकि सर मतलब तब जब मेंटल स्टेट मेरा था, मतलब बहुत डिप्रेस्ड था, मतलब लूजर। ग्रेजुएशन करने के बाद तो, हाँ बहुत, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद टाइम वेस्ट किया बहुत, मतलब इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ ना करूँ। तो मतलब और भी बहुत सारी चीजें थी, तो अपना नाम लूजर लूजर रख लिया था। और मतलब ये खुद बताया था कि जब तक मतलब सीजीएल क्रैक नहीं कर लेता, तब तक नाम यही रहेगा। और सोशल मीडिया पे मतलब कोई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करूंगा जब तक मैं सीजीएल क्रैक वगैरह नहीं कर लेता हूँ। तब तक मतलब पूरा अंडर द रेडार रहूंगा, प्रिपरेशन मतलब चलाता रहूंगा, और करने के बाद ही सामने आऊंगा। अपने आप से कमिट किया था? तो हाँ, अपने और आप जो से कमिट मॉक किया टेस्ट देते थे था। उसकी आईडी भी लूजर नाम से रहती थी? हाँ सर, हर जगह लूजर नाम से रहती। हर जगह, हाँ। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपने बैच के भी पूछते थे कि लूजर सुपर 100 कौन है, ये लूजर कौन है। वो वो चीज रहती थी, बट मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, आप स्टार्टिंग से बताओ कि मतलब जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन कहाँ से की हाँ और उसके बाद फिर क्या हाँ आपकी जर्नी रही अपने हिसाब से? देखो, ये कोई ऐसे ऐसे मैं इंटरव्यू वगैरह लेता नहीं, आप जस्ट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए इसलिए बात कर रहे हैं, बस एक नॉर्मल सी। हाँ। हाँ तो सर ग्रेजुएशन मैंने मतलब 2019 में कंप्लीट की, जो मेरे पहले ही हो जाती, लेकिन मतलब 1-2 ईयर मैंने लैप्स कर दिए ऐसे ही, बिना मतलब सीरियस नहीं था प्रिपरेशन के लिए। और सर मतलब मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से ही किया है, और अपने बैंकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज से किया है। तो मतलब उसके बाद मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, किसका प्रिपरेशन लूँ, बैंक और एसएससी में कंफ्यूज था। तो सिलेबस वगैरह देखा अच्छे से, तो मुझे लगा कि एसएससी मेरे लिए मतलब आसान होगा थोड़ा, मतलब प्रिपरेशन लेना, टाइम ज्यादा लगे लेकिन मतलब अच्छा जॉब अच्छा है, बैंक से मुझे बेटर लगा। तो मैंने तभी प्रिपरेशन शुरू किया। तो मतलब प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था 2019 के दिसंबर या 20 के जनवरी से सीरियस प्रिपरेशन शुरू किया था। सीरियस? मतलब तब से शुरू किया था। हाँ, सीरियस प्रिपरेशन तब से शुरू किया था। तो ये 20 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं सीजीएल 19 का मतलब फॉर्म फिलअप नहीं किया था, क्योंकि पता था मुझे तब सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए सोचा कि जब दूंगा एक बार में अच्छा है करके ही दूंगा। तो 20 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था, और इसमें अच्छा हो गया। तो अभी हाँ, खुद से सही। 20 वाले में ही झंडे गाड़ दिए। हाँ। वेरी गुड। हाँ, तो जैसे आपने अब जैसे आपने बीएससी मैथ्स ऑनर्स से करी तो उसका भी फायदा होता है, एडवांटेज तो मिलती है।
या कुछ हाँ थोड़ा आपके इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा है मैथ्स में एज कम्पेयर टू मेंस में? हाँ सर, उसका एक रीजन ये है कि जब मतलब मेंस के दिन हाँ। मेरा मतलब स्टार्टिंग थोड़ा खराब हो गया। जो मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ ना, तो 2-3 इजी क्वेश्चंस में मतलब 2 बार करना पड़ा मुझे। और जो रिपीटेशन। सेंटर पे जहाँ पे था, हाँ वहां पे मतलब 2-3 बार क्लिक करने पे ही आंसर वगैरह मार्क हो रहे थे, ठीक है। हाँ। तो स्टार्टिंग में फ्लो थोड़ा बिगड़ गया। तो इसके बाद मतलब एग्जाम देते थे 10 सेकंड मैंने मतलब सोचा कि जितना हो रहा है उतना ही करना चाहिए। मतलब ठीक है, क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं लग रहा है, तो जितना हो रहा है उतना ही मैं करूंगा। तो उसके बाद दिमाग ठंडा करके बाकी पूरा कंप्लीट किया। तो मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं देख पाए, इसलिए मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा पहले वेस्ट हो गया। नहीं, 199 में निकाल लेते क्वेश्चन। आप सर मतलब जितना पढ़ाए थे उससे तो मतलब 190 तो इजीली निकल जाता। तो इसीलिए थोड़ा कम हो गया। सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि हम पढ़ाते भी मैथ्स ही है, तो इसलिए मैं मैथ्स से शुरुआत कर रहा हूँ। आप अपनी मैथ्स की जर्नी बताओ किस हिसाब से, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से कि भाई कैसे क्या रहा और किस हिसाब से चीजें आपने करी कंट्रोल। आपके बैच के बहुत सारे बच्चे हैं टॉप 100 में, धीरे धीरे सोच तो रहे हैं कि सबका ही लाएंगे इंटरव्यू, तो बाकी जो बच्चे देख रहे हैं तो आप लोगों से भी हाँ बातचीत करेंगे, देखते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ। तो सर मैथ्स मतलब मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था। तो पहले मतलब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब मुझे लगा कि मैथ्स को मैं इजीली कर लूंगा, उतना प्रेशर नहीं लिया था। पहले मतलब इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, लेकिन जब मतलब शॉर्ट क्विज वगैरह 1-2 मॉक के मैथ सेक्शन वगैरह जब लगाए, तब लगा मुझे कि मतलब इस पे काफी मेहनत की जरूरत है और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मतलब पहले आप तो ये मैं कहना चाह रहे हो यूट्यूब। कि जो मैथ्स आप पढ़ के आए थे उसका कोई इससे लेना देना था नहीं? हाँ हाँ, वो रियलिटी नहीं है। लेना था। हाँ वही। तो इधर उधर यूट्यूब में पढ़ता था। मतलब बहुत सारे टीचर्स के वीडियो वगैरह देखता था, जो फ्री वीडियो मिलते थे। तो हम्म। ऐसा करता था, लेकिन 2020 के मतलब जो CGL 19 जब मेंस हो रहा था, हम्म। तब उसका मतलब आपका चैनल मुझे रिकमेंडेशन में आया यूट्यूब में। तब आप मतलब उसके जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट वीडियोस वो डाल रहे थे। हाँ तो हाँ। उसका मैंने मतलब हाँ, तो 2-3 वीडियो देखा आपका। तो मुझे मतलब काफी पसंद आया। तो ओके। मुझे लगा कि जो कमी मुझ में है वो आप अगर आपका बैच ले लो तो वो शायद दूर हो सकता है। ओके। तो फिर आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप 2020 के दिसंबर में अपना सुपर 100 लॉन्च किया, तब मैंने तुरंत आपका कोर्स ले लिया। तो ज्वाइन करने के बाद मतलब पता नहीं था क्या एक्सपेक्ट करूँ ना करूँ। लेकिन मतलब जैसे क्लासेस आती गई, तब मतलब थोड़ा पहले मतलब इधर उधर बहुत हाथ पैर मार रहा था। लेकिन आपका कोर्स लेने के बाद मतलब एकदम फोकस पिन पॉइंट, मतलब रास्ता सही से दिख गया कि इस तरफ जाना है, ऐसे करना है, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद मतलब आप एग्जाम के मतलब पूरा कोर्स किया कंप्लीट, फिर वो रिवाइज किया 1-2 बार। और हर एग्जाम से पहले मतलब प्री हो मेंस हो तो आपका कोर्स जो मतलब नोट वगैरह करके रखा था वो मतलब रिवाइज करके जाता था 1-2 बार। तो सारे कॉन्सेप्ट ठीक से वो एकदम रिवाइज हो जाते थे। तो एकदम मैथ्स उसी से कंप्लीट हो गया और बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया। और आपके शॉर्ट वीडियोस तो बीच में देखता ही रहता था, तो इससे मतलब कंप्लीट हो गया मैथ्स। शॉर्ट वीडियो, पेड वाले शॉर्ट वीडियो या ये यूट्यूब वाले शॉर्ट वीडियो, दोनों? दोनों देखते थे, दोनों। हाँ, यूट्यूब वाले भी, क्योंकि मैं पूरी अपन कुछ फर्क करते नहीं हाँ पता, उसमें भी एक नहीं से नहीं एक नहीं। चीज कराते हैं। और हाँ हाँ, तो मैथ्स में मतलब जैसे अगर अगर हम किसी को बोले, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बंगाल से होंगे और जो हाँ स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप उनसे क्या कहना चाहते हो? देखो हर कोई कनेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सारे बच्चे कनेक्ट करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो पहले से ही मैथ्स ऑनर्स था, तो इनको तो हाँ आता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन चैलेंजेस हाँ चैलेंजेस आए और उनको ओवरकम, क्योंकि एक प्रेशर भी रहता है कि मैथ्स ऑनर्स है तो हाँ मैथ्स तो आती होगी। लेकिन स्टिल वो फर्स्ट डे में ही बच्चों को पता चल जाता है। मेरी क्लास में मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम सोचते थे हमें बहुत मैथ्स आती है, बट बहुत डिफरेंट है, हाँ वो रहता है, वो सबके साथ रहता है। तो हाँ आपको चैलेंजेस आए, कौन से चैलेंजेस आए और आपने ओवरकम कैसे किए? मतलब एज अ, हाँ। तो आप स्टार्टिंग से भी बता सकते हो, शुरू में भी आपने किसी से पढ़ाई करी थी या प्री व्री की कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं सर, मतलब प्री में मेरे 40 तो आ जा रहे थे। अच्छा। लेकिन जो लास्ट के 10 नंबर थे ना, वो हाँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे करूं, और टाइम भी ज्यादा लग रहा था। हम्म। तो
पहले जो मैंने मैथ किया था वो तो मतलब ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था वो तो एकदम कम्प्लीटली अलग है एकदम, इससे बिल्कुल। से कोई नहीं रिलेशन नहीं। नहीं है। हाँ। तो पहले दिक्कत तो हो रही थी क्योंकि मतलब किस प्रोसेस से करूँ कैसे करूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था, तो बहुत सारी दिक्कत आई। लेकिन मतलब अगर कोर्स ले या किसी से भी पढ़े, ठीक है, अगर लगन मतलब दिल लगा के कोई भी कोर्स करे या तो कोई भी फील्ड का बच्चा हो वो आसानी से कर लेगा, इतना मुश्किल ये तो नहीं है। है। मगर मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन सिर्फ आपके पढ़ाने से तो नहीं होगा ना, जो पढ़ रहा है नहीं। उसका उसका भी डेडिकेशन जरूरी है, ठीक है। हम्म। तो अपनी ऐसा अगर क्लास कोई करे में तो कम से कम 30-40% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, हाँ अप्रॉक्स। एकदम। हाँ ये तो है। तो करना तो खुद को ही है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा पहले 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 लगेगा लेकिन अगर आप मतलब पूरा डेडिकेशन से करते हैं तो हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं मॉक की है। स्ट्रेटेजी क्या रही थी, और मतलब मैथ्स में मॉक को कुछ कैसे इम्प्रूव किया? मैथ्स में देखिए सर पहले तो टाइम ज्यादा लग रहा था, मतलब 25 क्वेश्चंस में 30 मिनट से ज्यादा लग रहे थे पहले पहले, ठीक है। तो ओके। मैं मॉक देता था, मतलब आप जो जब जो मतलब जो लाइव मॉक आते थे ना तो आप ग्रुप में पिन कर देते थे ये दीजिए, तो उससे मतलब थोड़ा कंपीटिशन सारे जो पत्ते कटता खुल रहे था। हैं। इसीलिए मैं लेके नहीं आना तो चाहता। बट ठीक है, अब बताना जरूरी है। हाँ। ओके। हाँ हाँ, तो मैं पिन कर वहां से देता हूँ जो भी है कि आज ये हाँ मॉक देना है, ये हाँ देना। राइट। हाँ तो फिर तो उसमें से मतलब थोड़ा बाकी बच्चों से कंपटीशन करता था, तो देखा कि मतलब कुछ लोग ज्यादा अच्छे कर रहे हैं मॉक में मेरे से, मैथ्स में अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मतलब अभी सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन और कुछ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा और इम्प्रूव हो, मतलब टाइम कम लगे, स्पीड वगैरह। तो आपके जो मतलब नए कॉन्सेप्ट्स आए वो सारे मतलब एकदम रिवाइज किया अच्छे से जिससे टाइम बचे, और एनालिसिस भी किया मॉक की कि मेरा क्यों टाइम ज्यादा लग रहा है ये वो। और जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैं हर जगह से नोट कर लेता था, तो बाद में रिवाइज वगैरह करता था मॉक से। तो ऐसे करके मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच गया मैं मैथ्स। हम्म। और बाकी स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे? जीएस में कितने मार्क्स आए थे प्री में? प्री में से जीएस में इतने अच्छे नहीं थे, 23 आए थे। 23 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे कम लग रहे हैं आपको? 23 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे, जीएस में पूरे साल पढ़ते हैं तब भी मार्क्स नहीं आते क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तो हाँ जीएस के लिए आपने अनप्रेडिक्टेबल। कैसे, मतलब 23 मार्क्स भी आए तो उसका भी थोड़ा सा बता दो क्या, ताकि एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ 5 मार्क्स लाते हैं, 7 मार्क्स लाते हैं, वो कम से कम 23 तो ले आए। क्या किया उन्होंने, मतलब आपने क्या हाँ किया जीएस? हाँ तो पहले जो सभी करते हैं लूसेंट वगैरह पढ़ा था, तो पहले लूसेंट पढ़ा, फिर मनोहर पांडे जी का बुक खरीदा, उसमें भी मतलब उसका जियोग्राफी वगैरह अच्छा है काफी, लूसेंट से बढ़िया है। तो उसमें से जो एक्स्ट्रा था वो मैंने पढ़ लिया। और एक मैंने अपने स्टेट पीसीएस का बुक खरीदा था, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह थोड़ा अच्छा था लूसेंट से, तो वहां से किया। अच्छा। और बाकी ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह जो पीडीएफ वगैरह मिलते हैं उससे मतलब पढ़ता था, मतलब एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने पहले से रिवाइज करता था, तो उससे मैं करंट अफेयर वगैरह किया। और आप भी जो देते थे अपने ग्रुप में सर वो भी पढ़ता था, जीएस वाला? तो ऐसे हो गया। हाँ, वो हाँ अभी भी जीएस देते वाला हैं, अभी भी करंट वाला देंगे। तो आज हाँ अभी ये इंटरव्यू अपलोड हो जाएगा तो 2022 वालों के लिए करंट अफेयर की एक वो देंगे। अब तो सबको ही देने लग गए, फ्री अवेलेबल है हाँ वो। हाँ, आज या सबको कल सबको अपलोड। सर पता, सबको सर पता नहीं है लेकिन आप सर मतलब मैथ्स छोड़कर बाकी सबका भी एकदम पूरा देते हैं, रीजनिंग वगैरह जीएस वगैरह ये सबको पता नहीं है, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ सर, पूरा धीरे एकदम धीरे गाइड करते हैं एकदम। धीरे धीरे सब पता चल जाता है। मेरा ये मानना है कि मतलब काम काम करो, रिजल्ट बोलता है हर चीज का, हर चीज वो करने की हाँ जरूरत एक नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है। हाँ क्योंकि प्रेशर में भी आ जाता है, कई बार ऐसा होता है जैसे कई लोग मेरे को, आप जैसे आप हो या जितने भी अपने स्टूडेंट से बोलते हैं कि अनाउंसमेंट में भी बता दिया करो ये सारी चीजें। अब अगर अपन अनाउंसमेंट में बता देंगे तो बच्चे फिर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कम एक्सपेक्ट करके हाँ बच्चे आते हैं कोर्स में, फिर वो देखते हैं अरे हाँ ये भी मिल रहा है, अरे ये भी, मतलब फिर वो और एक्साइटेड होकर जान लगा के पढ़ते हैं। हाँ तो इस वजह से मैं नहीं बताता, ये एक स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी छोटी सी। और इंग्लिश में क्या रहा? इंग्लिश का तो बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका। प्री में कितने हैं? प्री में मेरे 47.5 थे, एक क्वेश्चन मैथ्स में गलत भी हो गया। 47.5 थे। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन गलत हो गया मैथ्स और में भी स्पेलिंग वाला एक 47.5 गलत हो थे गया। प्री में। हाँ हाँ सर एक सिली मिस्टेक हो गया था।
क्या? अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन था? याद है अभी भी? नहीं याद शायद नहीं है अभी। अच्छा, तो आगे कोई बात नहीं। और इंग्लिश का क्या करना चाहिए बच्चों को? मतलब इंग्लिश जैसे आपका तो बहुत अच्छा, मेंस में तो बहुत अच्छा स्कोर है, कितना बता रहे हो? 190? 3.75। 193.75। हाँ, हाँ तो इंग्लिश के लिए तो क्या कहना चाहोगे? हाँ तो इंग्लिश भी मेरा पहले से मतलब बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ तो इतना खास कुछ नहीं था। जब जैसे बाकी सब का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले जैसा था मेरा भी वैसा ही था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा कि अभी न्यूज़पेपर वगैरह मुझे पढ़ना चाहिए थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। हम्म, तो मुझे अभी भी याद है 2020 के 4 जनवरी मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया था, एडिटोरियल। तो वो तब मैं रेगुलर पढ़ता था, जितना भी मतलब 2 पेजेस पूरा एडिटोरियल पढ़ता था, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी लगे पूरा खत्म करता था। और उसके साथ जो बुक्स होती थी ग्रामर बुक्स वगैरह वो डेली रिवाइज करता था, एक मतलब 3-4 बार हर एक बुक को रिवाइज किया। और वोकाब वगैरह भी वो जब न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें कोई अननोन वर्ड वगैरह मिले तो मैं डायरी में नोट कर लेता था। हम्म, और उसके नीचे वो जिस लाइन में मिला है वो लाइन भी लिख लेता था ताकि पूरा कंप्लीट मीनिंग उसका समझ में आए। तो हम्म। ऐसे वो करता था। और हर सुबह वो पिछले रात का जो न्यूज़ पर रात को पढ़ता था तो हर सुबह वो जो नोट किया था वो रिवाइज कर लेता था। ये बहुत तो अच्छी ऐसे स्ट्रेटेजी मतलब है कि आप कनेक्ट करने के लिए, जैसे कल पढ़ा उसको सुबह एक बार थोड़ा सा देख हाँ लिया कि मैंने पढ़ा क्या था। वेरी गुड, वेरी गुड। रिटेंशन बहुत अच्छी हाँ होती है। हाँ। हाँ सर। और ऐसे मतलब मैंने 6-7 महीने एक मतलब एक दिन भी गैप नहीं दिया, न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ता था। हम्म, तो 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ रही है। जो मतलब जो प्रैक्टिस वगैरह करता था, मॉक वगैरह देता था जो कुछ, तो उससे लगा कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो जितना इम्प्रूवमेंट होता गया मेरा जोश भी उतना बढ़ता गया। तो मैंने इंग्लिश में मतलब काफी एफर्ट दिया और प्रैक्टिस वगैरह करता था। शॉर्ट क्विजेस वगैरह बहुत सारे ऐप्स थे उनसे लगाता था। तो ऐसे करके इंग्लिश ठीक हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो अभी ऐसे हो गई कि रूल्स वगैरह याद ना भी रहे तो भी एक बार पढ़ के थोड़ा आइडिया लग जाता था कि इसमें ये गलत है, ये मिस्टेक है, ये सब वगैरह। तो बंगाली मीडियम से पढ़ के आप मतलब वहां पे इंग्लिश को इतना वो नहीं करते, स्टिल आपने मेहनत करके अपनी इंग्लिश सुधार ली। हाँ सर, हाँ सर। बंगाली अपने काफी सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं जैसे मेरे को एक आपके पता नहीं किसने आपने किया है, किसने किया था, बंगाली मीडियम वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी बना हुआ था फेसबुक पे, स्टीवर करके, ऑफ बंगाल करके, ऐसे करके। हाँ मैंने सुना है, मैं उसमें उस किसी बैच और में ने, नहीं हूँ तो सुना है। हाँ, तो उसमें अपने काफी सारे पेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि मतलब काफी अच्छा एक दूसरे को करते हैं गाइडेंस, लेकिन पर्सनल लेवल पे समझाते हैं, ओपनली नहीं बताते। तो वो बहुत अच्छी बात है कि ओपनली नहीं बताते, किसी को नहीं बताते कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गाइडेंस वगैरह। बढ़िया चीज है, जब जॉब लग जाए उसके बाद ही करना चाहिए। उसके बाद बताने में हाँ मजा भी आता है कि हाँ भाई, वरना हाँ आजकल ज्ञान देने वाले तो दुनिया बैठी हुई है, बोलेंगे अरे यहाँ से कर ले, वहां से कर ले, खुद के कुछ मार्क्स नहीं आते। अच्छा, एक चीज हाँ बताओ कि जैसे किताबें किताबें भी पढ़ी होंगी आपने, अलग 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 अलग, तो मैथ्स की भी किताबें पढ़ी होंगी आपने? मैथ्स की किताबें, इंग्लिश की किताबें, सबकी बुक्स वगैरह कौन सी आपने कोई रेफर करी, या सीधा मॉक से बात बन गई थी? मतलब पहले जब स्टार्ट किया था तो जो टॉपर्स वाले पुराने वीडियोस थे वो देखा था, उन्होंने ये बुक बताया था, वो बुक बताया स्ट्रेटेजी। था। हाँ, तो हाँ स्ट्रेटेजी वगैरह देखा था। हाँ। तो बुक मैंने खरीदा था मैथ्स की भी, जो राकेश यादव सर की जो बुक होती है वो खरीदा था। बाइबल है वो। तो मतलब कुछ दिन किया। हाँ तो वो किया था एक बार। हाँ। तो वो करने के बाद मतलब ज्यादा नहीं किया था, एक बार किया था सिर्फ। उसके बाद यूट्यूब से वीडियो देख के जो मतलब प्रैक्टिस वगैरह करता था नए नए हम्म। क्वेश्चंस, तो वो सारे चैप्टर कंप्लीट किए। आपकी सबसे और बड़ी यूएसपी मैं इंग्लिश। बताऊं मेरे को क्या लगी? आपने मॉक टेस्ट हाँ मेरे ख्याल पता नहीं कितने दे दिए होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप, क्योंकि हमेशा स्कोर शेयर करते रहते थे। मॉक टेस्ट हाँ सर, बहुत दिए, मॉक टेस्ट रेगुलर मेरे हिसाब से। बहुत दिए। हाँ सर, प्री में तो सर 200 के करीब मॉक मैंने दिए ही थे। बहुत और बढ़िया। मेंस में भी काफी दिए, हाँ। काफी दिए मैं मॉक। और मैं अभी, इंग्लिश का भी तो। हाँ जी। हाँ सर, इंग्लिश का भी वो नीतू मैम का बुक खरीदा था वो, और एसपी बख्शी भी खरीदा था वो, मतलब अच्छे से तीन अच्छा, चार बार मतलब जो रिवाइज किया। स्ट्रेटेजी पे जो जो बुक्स बताते हैं वो सब आप खरीद के ले आए थे? और हाँ। इंग्लिश की भी कोचिंग वगैरह ली कहीं से, या जरूरत नहीं पड़ी? नहीं 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 सर, जरूर नहीं कोई भी थी। कहीं से कोचिंग, और मैथ्स कोई की ली कोचिंग थी। नहीं ली? सुपर हंड्रेड के अलावा कोई बैच नहीं नहीं लिया? सर,
ओके, कोई नहीं ले। ठीक है, वो सबका अपना अपना है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ना लो, अगर आपको जरूरत लग रही है कहीं पे तो इंग्लिश का भी आप ले हाँ सकते हैं। हाँ, बट जैसे एकदम। जीएस वीएस का होता है, रीजनिंग वीजनिंग का मुझे लगता है वो थोड़ा सा जरूरत नहीं पड़ती है अब, क्योंकि अगर किसी को मैथ्स अच्छे से आती है तो वो रीजनिंग भी मेरे को हाँ लगता है कर लेगा। और आप जब हाँ आपने दिया था 20 में तब तक रीजनिंग का इतना हुआ नहीं था, बट अच्छे पैटर्न तो फिर भी नहीं नहीं। आपने किए होंगे कैसे ना हाँ कैसे। आते थे। हाँ, अच्छे हाँ पैटर्न सर में अच्छे कैसे। पैटर्न तो सर, हाँ अच्छे पैटर्न तो सर पहले मैं इतना मतलब प्रीवियस ईयर पे फोकस नहीं करता था, लेकिन जो आपने एग्जाम से पहले जो एक वीडियो डाला था ना सारे हाँ अच्छे वाले पुराने वाले, तो हाँ। वो देख के मुझे लगा कि सर ये तो कमाल है, ये वाले पैटर्न तो मैंने पहले किए ही नहीं। तो वो पूरा वीडियो किया, नोट किया सारे, फिर और अरे वो रिसर्च किया कोरोना, थोड़ा। कोरोना हो रखा था उस टाइम की बात है। हाँ वो हाँ सर। वो इसलिए रीजनिंग, मेरा कोई एजेंडा नहीं था। बच्चे बोलते हैं कि क्या इनको पहले से ही पता था कि पैटर्न चेंज होगा, पहले से ही रीजनिंग पढ़ाते थे और ये करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टारगेट रहा है कि हाँ अगर मेरे से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑल्दो हमारे पास पार्टनर्स भी आते हैं, वो प्री वाले होते हैं, सुपर 100 वाले आते हैं हाँ जिनको प्री की टेंशन नहीं होती, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सबका प्री निकल जाए एटलीस्ट, और तभी तो हम हाँ उनको मेंस के लिए तैयार करेंगे। अब बच्चे प्री नहीं निकालेंगे तो फिर फायदा क्या, इस हेल्प के चक्कर में ये सब चीजें करनी पड़ती है, वरना पसंद थोड़ी ना है इतना कि ये, वरना बहुत माथा बच्ची है कि जीएस का भी निचोड़ दो बच्चों को, रीजनिंग के हार्ड पैटर्न डिकोड करके रखो। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, अगर हाँ एंड रिजल्ट चाहिए तो, क्योंकि आप डिपेंड नहीं हो सकते। अब तो मेरे को लगता है कि काफी टीचर्स अब अच्छे से रीजनिंग को एंटरटेन करेंगे, बट जब आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों का पेपर था उस टाइम पे, रीजनिंग का कोई डिकोड ही नहीं करता था, तो बच्चे बोलते रहते थे नहीं। सर ये डिकोड ही नहीं हो रहा, इसलिए एंटर करना पड़ा। और रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगा जो भी बच्चे देख रहे हैं सबको कि आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए अच्छे पैटर्न्स की, क्योंकि अच्छे पैटर्न पेपर हाँ में, वही सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का पैटर्न, क्या ये पेपर में हो पाएगा। पेपर में तभी हो पाएगा जब आप बार बार आपने कोई पैटर्न लिख रखा है, प्रैक्टिस कर। हाँ प्रैक्टिस, हाँ वरना नहीं हो पाएगा, वरना स्ट्राइक ही नहीं करते। हाँ आपके रीजनिंग में कितने मार्क्स थे प्री में? 45। 45। हाँ, मतलब इंग्लिश और मैथ से तो कम ही है। हाँ ठीक है, नहीं बढ़िया 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 बढ़िया। और क्या बोलते हैं उसका बताओ कुछ, और कुछ ऐसी चीजें बताओ जो एक एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। हाँ तो मेरे हिसाब से मतलब जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको लग रहा है कि होगा, ये बहुत बड़ा है, मतलब इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ये सब, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि मतलब इतना मत सोचो, जितना प्रिपरेशन अपना पूरा दो, फुल दो सर। आपका कहीं भी ले, आपका कोर्स ले और कहीं भी ले, हम्म। तो जो सर पढ़ा रहे वो अच्छे से करो। और आपका कोर्स लिया तो मतलब पूरी गाइडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई, बाकी खुद को करना है लेकिन सर आप कोशिश पूरा कर। गाइड कर देते। हाँ और बाकी मतलब खुद पे बिलीव रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था सर मुझे ये सब पता भी नहीं था, क्या सीजीएल क्या होता है, वो क्या होता है, इतना मतलब बाद में पता बट चला मैं आप क्या बोलना क्या। चाहूंगा यहाँ पे, पर आपकी फाउंडेशन एक्चुअल में अच्छी थी, फाउंडेशन का फर्क पड़ता है। अब जैसे, अब बहुत सारे, अब जैसे आपकी रैंक आ गई, मैं तो ये बोलना चाहूंगा जरूरी नहीं है कि आप 9 रैंक लाओ, अगर आपकी हाँ 900 वही, रैंक भी आ रही है तो कोई इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। बुरा ही अगर नहीं किसी की एकदम। 1900 रैंक भी आ रही है तो क्या दिक्कत है। बच्चे बच्चे हाँ थोड़ा डीप, मतलब वही अंगूर खट्टे वाली बात करते हैं। मैंने देखा है कि हाँ वो सोचते हैं कि अरे इनकी तो फाउंडेशन बहुत अच्छी है, और ठीक है इनको तो पहले से आता होगा। हाँ पहले से आता होगा, बट वो पहले से आया हुआ यूज थोड़ी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले से आया हुआ यूज होगा, वरना किसी को गाइडेंस की जरूरत ही ना पड़े, कोई भी बच्चा सीधा ग्रेजुएशन करे पहली बारी में ही सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं होता, बहुत फर्क पड़ता है। तो एक अच्छी गाइडेंस बहुत बहुत मैटर करती है। बहुत जरूर, हाँ, बहुत जरूर। वो क्योंकि एक हाँ सही इसी डायरेक्शन तरफ, है। हाँ क्योंकि मैंने भी पहले कुछ महीने इधर उधर बहुत देखा था, लेकिन वो अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही थी, मतलब किसी को मैं जानता नहीं था जो प्रिपरेशन कर रहा है या कोई हेल्प ऐसा करे, तो ऐसा कुछ जान पहचान नहीं थी। फिर आपका कोर्स लेने के बाद ही मुझे ये सब पता चला, उसके वहां से और मतलब कुछ बच्चों से मतलब कनेक्ट हो। परिचय हुआ वहां से। हाँ कनेक्ट हुआ, कम्युनिटी में ग्रुप वगैरह में ज्वाइन हुआ, वहां से ही मतलब अच्छी जर्नी का वो जरूरी शुरुआत वहां रहता से है, ही हुआ। अच्छे बच्चों के ग्रुप से भी हाँ बहुत फायदा होता है कि भैया आप कम से कम एक एक दूसरा बच्चा स्कोर डाल रहा है, फिर ये डाल रहा है अपना स्कोर, तो हाँ अगर मान लो चुप भी बैठा हुआ है कोई बंदा, इंट्रोवर्ट है,
लेकिन वो देख सब चीज हाँ दे रहा है, वो नोटिस कर रहा है कि देखो ये पढ़ रहा है, हाँ वो पढ़ रहा है, ये ऐसे पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। बट जब हाँ सर। कम्युनिटी वो भी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो थोड़ी दिक्कत कर जाती है, फिर वो रिजल्ट नहीं हाँ आता, दिक्कत कर। वो दिक्कत हाँ आती है। इसीलिए हम और लिमिटेड सीरी ही रखते हैं हर चीज। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरे को तो यार समझ में नहीं आता क्या मैं बात करूं, क्या मैं पूछूं, तो मैं तो जस्ट जो माइंड में आता है वो मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, और बच्चों को क्या डाउट आता है, मैं डाउट पूछ सकता हूँ। बच्चे एक चीज ये भी पूछते हैं कि सर आप नोट्स बनाते थे, कैसे बनाते थे नोट्स वगैरह, नोट मेकिंग किस हिसाब से काम आती है? मैथ्स का पूछ रहे हैं सर। हाँ, मैथ्स का ही बता दो। सबका बता तो सकते हो, मैथ्स सबका में बता मैं दो। हाँ, तो मैथ्स में नोट्स वगैरह मतलब आप जब पढ़ाते थे तो अगर आप कोई बात मतलब ऐसा बोलते थे, मतलब ऐसा बोल देते थे जो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर मतलब जरूरी है, तो वो मैं नोट करके मतलब अच्छे से लिख लेता था। आप मतलब उस क्वेश्चन से मतलब ऐसा लिख लेता था अपने भाषा में कि ऐसा ऐसा करना सर बोला है, ये अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा ऐसा करो। तो ऐसे कर कर आपने जो जो मतलब पीडीएफ वगैरह तो आप देते ही थे कोर्स के, लेकिन हम्म। मैं पूरा वीडियो देख के अपने हाथ में पूरा क्वेश्चंस लिख के एकदम अच्छे से पूरा सारे सॉल्व करके। क्वेश्चंस नहीं लिखते थे, इंपॉर्टेंट हाँ लिखते थे। हाँ, इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस हाँ, लिखता था। मैंने और देखा है कई पूरा लोग एक। सजावट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, उस सजावट के चक्कर में हाँ सब चीजें लिखे जा रहे हैं। अरे पूरी क्लास में मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप लोगों की तो खैर उस टाइम पे अब तो पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन आपके टाइम पे तो 2.5 2.5 3 3 घंटे की क्लास रहती थी। तो हाँ उस हाँ उस टाइम पे अपन 3 घंटे में, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक ही घंटे की मुश्किल होती थी जिसके अंदर आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, बाकी सब चीजें एक नॉर्मल होती है, एवरेज होती है कि ये तो सभी ही समझ हाँ जाते हैं। तो वो लिख लेना चाहिए हर कोई, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप लिखो इस चीज को कि भाई ये पर्टिकुलर चीज मेरे को क्लास में दिक्कत कर रही थी, तो मैं इसको लिख लेता हाँ हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, और इसको रिटेंशन के लिए, दिमाग की रिटेंशन रिटेन करने के लिए सही रहती है। और हाँ। बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाते थे? बाकी सर रीजनिंग के आपने जैसे बताया वैसे ही मैंने रीजनिंग के भी अच्छे पैटर्न्स के नोट बनाए आर्ट थे। पैटर्न के वो 100% और बनाते हैं। हाँ। हाँ, और इंग्लिश वगैरह के मतलब वो वोकाब वगैरह मैं डायरी में लिखता था, ऐसा कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए, वो बुक में ही मार्क कर मतलब लिख लेता था, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, अलग से कोई मतलब नहीं बनाया। और मॉक वगैरह अगर देता था तो उसमें मैथ्स के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे एक अलग नोटबुक में नोट कर लेता था। तो वही मैथ्स और रीजनिंग के ही बनाए, बाकी इंग्लिश वगैरह का इतना ज्यादा नहीं बना, क्योंकि मुझे लगता था उससे थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, जीके जीएस वगैरह अगर बनना हो तो उससे अच्छा मैं इन पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, तो उनके नहीं बनाए, मैथ्स और रीजनिंग के ही बनाए। समझ गया, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है ये। और ये अब कौन सी पोस्ट, अब तो कोई पेपर नहीं दोगे आगे, या खराब करोगे सीट्स? नहीं नहीं नहीं, आगे पेपर देने का तो कोई मकसद नहीं है। कौन सी और पोस्ट ली वैसे आपने? भी मतलब एग्जामिनर लिया है सर। एग्जामिनर, हाँ। मैक्सिमम को वहां पे वेस्ट बंगाल, अपने साउथ के जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम एग्जामिनर, हाँ प्रिवेंटिव ऑफिसर ये ऑप्ट कर रहे हैं। और हाँ। हाँ, वो होम स्टेट के लिए एग्जामिनर लिया है सर, तो कोलकाता में हो जाएगी पोस्टिंग, तो हाँ, इसीलिए पोस्टिंग एग्जामिनर लिया। हाँ, दो कितनी, दो है ना, कितनी है वहां पर? जनरल की 3 वैकेंसी। 3 वैकेंसी, 3 वैकेंसी। तो तीन, अभी और एक और सेकेंड अपना वाला बच्चा सर वो भी बोल अपने। रहा था कि मैंने एग्जामिनर लिया है, वो सोमन माइती, सोमन माइती। हाँ सर, अपने ग्रुप से सुपर हाँ 100 से है वो भी, हाँ, सुपर 100 से है ना। उससे भी हाँ, बात होती रहती है। हाँ तो उन उनका तो मैंने सिर्फ सुपर 100 के लिए भी डाला था, एक बार याद हो अगर किसी को, एक हाँ अगर आपको याद हो कि सोमन का, सोमन भी वेरी ब्राइट, हाँ उनकी कितनी रैंक है? हाँ। उनकी भी सही रैंक, 95 है सर। 95। 95। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मैं एग्जामिनर ले रहा हूँ, सौरभ भी एग्जाम, आप भी एग्जामिनर ले रहे हो, तो दो हाँ अपने हाँ 3 सीट है मेरे हिसाब से। और हाँ। ओके, चलो ठीक है। बाकी लास्ट में बस कुछ और तो कोई आपको आपके माइंड में आ रहा है, कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहते हो? बंगाली भाषा में कुछ मैं अपने वहां के एस्पिरेंट्स को, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि वहां पे ना काफी 2 3 साल से पोस्ट ही नहीं निकल रही, तो बच्चे बहुत ज्यादा हाँ सर। परेशान है वहां के। और मेरे को बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं कि सर वहां तो जॉब ही नहीं निकल रही, इसलिए थोड़ा एसएससी की तरफ हाँ इंक्लाइंड हो गए हैं वो। तो आप उनसे कुछ कहना चाहते हाँ हो तो बता, बोल दो, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो मैसेज एक छोटा।
हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगा सर, जो बंगाली है वो हिंदी आराम से समझ जाएंगे, उसमें कोई अच्छा, समझ प्रॉब्लम नहीं है। जाएंगे। हाँ, तो तो फिर हमारे लिए भी हाँ फायदा है हाँ हाँ यार। सर। अच्छा, ठीक। हाँ सर, तो उनको ये बोलना चाहूंगा कि वो बंगाली मतलब हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा डरते हैं कि इंग्लिश वगैरह से, कि हम्म। इतना सेंट्रल का मतलब इतना चलन नहीं था, तो अभी बच्चे जा रहे हैं, तो वो इंग्लिश वो मैथ्स वगैरह से थोड़ा डरते हैं। तो अच्छा। उनको ये मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना कुछ मुश्किल नहीं है, अपना बेस्ट दीजिए, हम्म। क्रैक कीजिए, गाइडेंस जहाँ से भी अच्छी मिले वहां से गाइडेंस लीजिए, हो हम्म। जाएगा। इतना भी कुछ मुश्किल नहीं, मैंने किया है, मैंने मतलब अच्छे से करीब से देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है हम्म। जिन्होंने आज बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। हम्म। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप पूरे लगन से कीजिए और मतलब क्रैक हो जाएगा। हम्म। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और 22 वाले जो अच्छे दे रहे हैं मेरे हम्म। मतलब ब्रदर्स जो अपने ग्रुप वगैरह है, उनको भी मतलब ऑल ऑल द बेस्ट। बेस्ट। और आपको भी सर, आप रिसेंटली फादर बने, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग चाचा बने हो। थैंक यू ठीक है। तो बस और कुछ नहीं, मेरे को और तो कुछ पूछना नहीं आया गेस। बहुत अच्छा लगा, मेरे यहाँ हाँ फर्स्ट टाइम बात हुई है फेस टू फेस, तो हाँ, मैसेज में बात हाँ होती सर। रहती है। आज भी रोल नंबर से सेव हाँ कर रखा है आपका, 452 पता नहीं ऐसे करके सेव है। अच्छा। तो लेकिन हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने आप ही एक जगह बना लेते हैं, वो कनेक्ट कर करके हाँ स्कोर। मुझे याद है आपने सबसे पहले स्कोर भेजा था, फिर दोबारा स्कोर भेज भेज के इतना प्रीवियस ईयर के आपने। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखो रैंक 9 है हम्म आपके सामने, लेकिन इन्होंने भी जब मॉक हम्म, टेस्ट स्टार्ट करे थे, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से स्टार्ट किया था, राइट? हाँ हाँ, हाँ सर। तो वो चीज भी आप इनको बताओ, क्योंकि शायद हमारी तो सुनेंगे नहीं। हाँ, तो प्रीवियस ईयर तो सर काफी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और मॉक अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर से ही करना चाहिए। जो हम्म। पुराने वाले मॉक फॉर्मेट में अगर दो तो वो भी अच्छा है, अगर हाँ। बुक से करो वो भी ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मतलब आइडिया लग जाता है। और बहुत सारे टीचर्स मतलब वो टफ क्वेश्चंस कराते हैं, ये इधर ये वो, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो मतलब एकदम प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए वो प्रीवियस ईयर से देते हैं। और आप तो सर बता ही देते हैं कि सर ये क्वेश्चन कर भी लो, ये नहीं आएगा देखो, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ वो सिलेक्शन कर लो। में और मतलब एक जो सिलेक्ट नहीं होता उस बच्चे में और सिलेक्शन वाले बच्चे में एक फर्क रहता है कि उसको ये सब चीजें पता ही नहीं है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जान के कभी नहीं करते। हाँ उनको उनको कैसे हाँ पता कि वो जहां पे पढ़ रहे हैं या फिर जहां पे इन्वेस्ट टाइम कर रहे हैं वो वेस्ट चला जाएगा। अगर किसी को पता हो, तो हाँ हमारे पास मैक्सिमम बच्चे वही आते हैं जो अपना 1 साल 2 साल लगा चुके हैं। तो उनकी का इसमें कोई गलती नहीं है, वो एक टाइमिंग है, भगवान ने एक टाइमिंग बना रखी है, तभी लगेगी। और वो ये तो एक बहाना है कि चलो ठीक है। और ये सब चीजें ज्यादा समझा भी नहीं सकते, क्योंकि समझाओगे, जब तक वो खुद से नहीं समझेंगे उनको लगेगा कि यार हम अपना कोई पर्सनल एजेंडा देख रहे हैं, तो बेकार है। हाँ बाकी ये है कि आप जहां पे भी काम करो, एग्जामिनर बनोगे, अच्छी जॉब करना, मेरी बेस्ट विशेष है आपके पास। और ठीक है, और थैंक यू मिलेगा, देखते हैं, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ठीक है है, ठीक है और सर, थैंक यू बस, थैंक यू सो सर। मच। और लास्ट, हाँ सर, लास्ट में एक बात ये बताना चाहूंगा सर, मैं उसको लाकी समझता हूँ सर कि यूट्यूब में आपका चैनल मुझे रिकमेंडेशन में आ गया, लेकिन अगर नहीं आता हो आया होता तो पता नहीं आज कहाँ अब होता। तो अब सर शायद थैंक यू सर यूट्यूब आपका रिकमेंडेशन गाइडेंस के नहीं लिए। करता, अब शॉर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन आप लोगों का टाइम अच्छा था उस टाइम पे, मेरी वीडियोस हाँ कमेंट हो गई थी। 19 के बाद तो ज्यादा हाँ हुई थी, क्योंकि जो हमारा 19 का रिजल्ट रहा है वो भी जबरदस्त। अब ये 20 का और हाँ 21 जबरदस्त। का आप लोगों के बेस्ट से भी बढ़िया जाने वाला है। बट 22 हाँ में जान लगानी है मेन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद बोलता हूँ कि पास्ट अचीवमेंट को रखकर हम ना तो हाँ उस चीज पे प्राउड ही हो सकते। जो हो गया वो हो गया, अब आप लोगों का हो गया तो हो गया, अब ठीक है, खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। बट अब 22 वालों का क्या? अगर हम ज्यादा ही खुश होंगे तो फिर 22 वालों के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, आप अच्छी गाइडेंस देना सबको, और हाँ अपनी अच्छी जॉब करो आप लोग। और सेम बैच के वहां मिलेंगे आप लोगों को, सामन सारे तो पहले से ही आप लोग ठीक है सर। सुपर 100 से कनेक्टेड है। और ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और बहुत मेरे को अच्छा ठीक है लगा, सर, थैंक इम्प्रूवमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। और ऑल दो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी थी, बट अगर 1% भी हमारा आप रोल बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी है इस बात की। ठीक। नहीं सर, रोल तो है मतलब बहुत काफी आपने मतलब गाइड किया है। जो मतलब डायरेक्शन जो मुझे मिला वो आप ही के बैच के मतलब ज्वाइन करने के बाद ही मिला, सुपर 100 के चलो, बाद ही मिला।
चलो वेरी गुड, चलो थैंक यू सौरभ। डालता हूँ मैं ये वीडियो, डालता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद।